जय श्री राम, जय हनुमान स्वामी, जय बाबा नीम करौली महाराज की। दोस्तों, हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त भूल कर भी ना करें ये 7 गलतियां, नहीं तो आपको उठाने पड़ सकते हैं बुरे परिणाम। भक्त बजरंग बली को प्रसन्न करने के लिए अधिकतर लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। विशेषकर मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से मनचाहा फल प्राप्त होता है। हनुमान चालीसा के लिए किसी खास नियम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। हिंदू धर्म के अनुसार हनुमान जी की पूजा से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि उनकी पूजा से लोगों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ति होती हैं और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसी वजह से उनके भक्तजन उन्हें प्रसन्न करने हेतु कई विशेष उपाय आजमाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी भगवान हनुमान जी की पूजा करता है वह समृद्ध, धन और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि चालीसा के नियमित पाठ से भगवान प्रसन्न होते हैं और समस्त कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। हनुमान चालीसा में लगभग 40 चौपाइयां शामिल हैं। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करते समय सभी नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। तो आइए जानते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ करते वक्त किन गलतियों से बचना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि बजरंग बली का आशीर्वाद आप पर भी बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली जरूर लिखें। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन कौन सी गलतियां हैं। नंबर 1, किसी भी बीच की चौपाई से कभी पाठ शुरू करना नहीं चाहिए। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार जब कोई व्यक्ति सही तरीके से हनुमान चालीसा का जाप करता है तो उसे बहुत लाभ होता है। वहीं आपको कभी भी चालीसा का पाठ बीच की किसी चौपाई से अगर करते हैं तो उसका हमें बहुत ही नुकसान होता है। यदि आप हनुमान चालीसा पाठ करने जा रहे हैं तो इसे एक साथ पूरे क्रमबद्ध तरीके से पढ़ें। हाँ, अगर आपकी कोई विशेष इच्छा है तो आपको बीच से पढ़ने की आजादी होती है। दूसरी बात, अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो एक दीप प्रज्वलित करके करें और वो दीप प्रज्वलन घी के हो सकता है या तिल के तेल से भी हो सकता है। उसका दीपक जलाकर शुद्ध तन व मन से इस पाठ को करें। तीसरी बात यह है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से 24 घंटे पहले से ही आप तामसिक भोजन और मांस मंदिरा का त्याग कर दें। यदि करते हैं और अगर संभव है तो इनका त्याग सर्वदा के लिए कर दें। चौथी बात, यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो जिस दिन आपको पाठ करना है 24 घंटे पहले से ही ब्रह्मचर्य का पालन करें, क्योंकि आप जानते हैं कि हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, इसलिए उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लोग ज्यादा पसंद आते हैं। पांचवी बात, जीवन साथी को छोड़कर किसी अन्य रिश्ते में बंधना। यदि आप विवाहित हैं तो ऐसा ना करें और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको जीवन साथी के अलावा किसी और से रिश्ते जोड़ने की बात अपने दिमाग में तक नहीं लानी चाहिए। ऐसा करने वाले को कभी भी हनुमान चालीसा का शुभ फल नहीं प्राप्त होता है। किसी विवाहित पुरुष को किसी पराई स्त्री से संबंध नहीं रखना चाहिए। अगर कोई स्त्री भी हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करती है तो उसे स्त्री को भी अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष से संबंध नहीं रखना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की शादी नहीं हुई है तो उसे पराई स्त्री से भी दूर रहना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसे इस बात का ध्यान बिल्कुल रखना होगा, तभी आपको हनुमान चालीसा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। छठी बात यह है कि गरीबों और जानवरों को हमें कतई नहीं सताना चाहिए। यदि आप घर की समृद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो भूलकर भी किसी जानवर और गरीब को ना सताएं। ऐसा करने से पूजा का फल नहीं प्राप्त होता है और घर में दुख बने रहते हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है और घर से सुख समृद्धि हमेशा के लिए चली जाती है। सातवीं बात क्या है, वो ये है कि कोई अपराध ना करें, झूठ ना बोले। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का अपराध करना एकदम दंडनीय होता है।
जो प्रकृति के नियम के खिलाफ हो उन कार्यों को करने से बिल्कुल बचें। आपको किसी के साथ छल कपट करने से भी बचना चाहिए, नहीं तो आपको पूजा का फल कभी नहीं मिलेगा। और अंतिम बात यह है कि हमें सूतक समय में या पितृपक्ष में किसी भी देवता की पूजा करने से बचना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं धरती पर श्री हनुमान जी ही जीवंत हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश अन्य सभी देवताओं के द्वारा रचित रचनाओं के पालन को पूर्ण करने में ही अपना जीवन धरती पे व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए उनके पाठ को अगर आप करना चाहते हैं, उनके पाठ से आप लाभ लेना चाहते हैं, तो फिर इन 7 नियमों का पालन करके आप करें। आपकी जिंदगी में सुख समृद्धि खुशहाली नौकरी शादी सब कुछ अच्छा ही होगा। तो जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान।